नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है जो अमेरिका में नवंबर में इलेक्शन होने हैं ना प्रेसिडेंट के, उसके जो उम्मीदवार बनने वाले हैं 100% तो अभी नहीं बने, लेकिन होपफुली वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से होंगे। कमला हैरिस जो इस टाइम प्रेजेंट अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूं रूहानियत के तौर पर, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे स्पिरिचुअल में कहा जाता है जी 100% ट्रू है कि नो वन कैन चेंज डेस्टिनी। जो हाथों की लकीरें होती हैं ना, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। बस जो भी डेस्टिनी में लिखा होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। परमात्मा जब बच्चे को जन्म देता है, खुदा परमात्मा वाहिगुरु जब बच्चे को जन्म देता है तो जन्म से पहले ही उसकी हाथों की लकीरें लिख देता है कि इसकी लाइफ में क्या कुछ होगा। ये ठीक है कि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं। तो इसलिए आज मैं बात करूंगा कमला हैरिस की। देखो, कमला हैरिस इस टाइम सेनेटर है, इसने सुपने भी में नहीं सोचा होगा, क्योंकि जो इलेक्शन नवंबर में हो रही हैं, दो पार्टियां, एक रिपब्लिकन जिसके ट्रंप साहब जो पहले हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो कैंडिडेट हैं, और दूसरे जो बाइडन जो इस टाइम प्रेसिडेंट हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से है। दोनों का कंपटीशन था, दोनों कैंडिडेट थे और इसका फैसला नवंबर में हो जाना था। देखो, यही तो डेस्टिनी है कि अचानक एक दिन किसी फंक्शन में जब ट्रंप साहब बोल रहे थे तो किसी ने सामने से कोई 400 फीट की दूरी से किसी ने 7 गोलियां चलाई और उसके कान में लहू निकल आया। वो बच तो गए, लेकिन वो जोर से जो ट्रंप थे मुट्ठी लड़ाते थे कि मैं डरता नहीं हूं, तुम जो मर्जी कर लो। सो ये जो ट्रेजेडी हुई, ये जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो ट्रंप की पॉपुलैरिटी थी लोगों में बढ़ गई, और जो बाइडन जो इस टाइम हमारे अभी प्रेसिडेंट हैं, उनकी पॉपुलैरिटी पहले भी डे बाई डे, जब जून में वो डिबेट हुई थी दोनों की, ट्रंप और जो बाइडन की, वो उसने तो बिल्कुल उसका हलवा बना दिया था जो बाइडन का, ट्रंप ने। क्योंकि वो हेल्थ वाइज भी ठीक नहीं, बहुत गिरते फिरते हैं, कुछ समझ नहीं आती, लेकिन वो उनका राइट था कि वो सेकंड टाइम प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़े, तो इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन जब ट्रंप के साथ ये इंसिडेंट हुआ गोली का, तब उसकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई, और जो बाइडन ने अपने फ्रेंड्स के साथ बात करके अचानक ऑल ऑफ ए सडन अनाउंस कर दिया कि मैं कंपटीशन नहीं लड़ रहा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मैं उम्मीदवार नहीं हूं, और मेरी जगह पर कमला हैरिस जो कि उनकी डिप्टी प्रेसिडेंट है वो कैंडिडेट होगी। है ना डेस्टिनी, उसने तो सोचा भी नहीं था। और जब ही ये बात का पता चला तो राइट वे बिल क्लिंटन ने भी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, जो अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी सपोर्ट कर दी। और कल परसों बराक ओबामा, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं काले, उसने भी सपोर्ट कर दी। एकदम उसका ग्राफ भी ऊपर हो गया, और जो फंड्स थे जो बाइडेन के लिए वो भी इसको मिल गए। लेकिन इसका मतलब अभी ये नहीं है कि ये ऑफिशियली डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट है। 19 अगस्त को मेरे ख्याल, अगर मैं गलत ना हूं, तब डेमोक्रेटिक जितने भी उस पार्टी के मेंबर हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट बनेगी या किसी और को बनाना है। एक दो ही कैंडिडेट हैं, रिपब्लिकन के तो ट्रंप साहब डिक्लेयर हो गए, वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट होगी या नहीं होगी, अगस्त में फैसला हो जाएगा। लेकिन लगता यही है कि अब डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस को ही सपोर्ट करेगी, वही ट्रंप का इलेक्शन में मुकाबला करेगी। कमला हैरिस के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा। कमला हैरिस जो है, इसको, ये एक्चुअली इसकी मदर इंडियन थी, तमिलनाडु से थी, तो वो साइंटिस्ट है, कैंसर की साइंटिस्ट है, काफी क्वालिफाइड है। और उसकी जो शादी हुई वो जमैका का काला था, वो भी पढ़ा लिखा था, उनकी शादी होगी और उससे 2 बच्चे पैदा हुए। कमला हैरिस जो 5 साल की थी जब हस्बैंड एंड वाइफ का डाइवोर्स हो गया, वो सेपरेट हो गए। और कमला हैरिस की जो मदर थी वो हमारे जो कनाडा में है मॉन्ट्रियल, वहां पर मिगेल यूनिवर्सिटी है, वहां पर कैंसर साइंटिस्ट की प्रोफेसर बनी। और ये दोनों बच्चे, कमला हैरिस और उसकी जो
सिस्टर का नाम शायद माया है, वो दोनों हमारे मॉन्ट्रियल में रहने लगे। उसके बाद फिर अमेरिका चले गए, वहां से इसने लॉ की पढ़ाई की और ये अटॉर्नी भी बनी और कैलिफोर्निया से ये सेनेटर भी सिलेक्ट हुई। इसने पहले भी कोशिश की थी राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन इसको कोई भी सपोर्ट नहीं मिली। लेकिन अब टाइम आ गया है, मुझे लगता है कि अगर कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना कैंडिडेट ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया तो चांसेस आर वेरी ब्राइट कि अमेरिका की जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगी वो कमला हैरिस होगी। ये भी देखो कुदरत की मौत कि इंग्लैंड के जो गोरे हैं इन्होंने हिंदुस्तान पर कितने सौ साल राज किया, लेकिन हमारे इंडिया से वो ऋषि जी आए, वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन अब तो नहीं है, रिजाइन कर गए, लेकिन बन तो गए। इसी तरह अमेरिका जो दुनिया का सबसे सुपर पावर कंट्री है, उसकी राष्ट्रपति कमला अगर हैरिस बन गई तो वो भी इंडियन। ये हाथों की लकीरें हैं, पता नहीं कब कैसे हो जाए। बस हमारा तो काम यही है कि हम उस खुदा के साथ, उस अल्लाह की बंदगी में लगे रहें। बाकी फ्यूचर उसके हाथ में है, कब कैसे बदल जाए। जब हम सिंसियर हैं खुदा के साथ, अल्लाह के साथ, हमारी किस्मत भी चेंज होने लगी तो कोई भी देर नहीं लगेगी। बस उसके साथ जुड़े रहो। जैसे कि एक बुलडोजर होता है जो रोड्स बनाता है, बुलडोजर बहुत हैवी होता है, रोड्स को फ्लैट कर देता है। अगर बुलडोजर के साथ हमें बांध दें, अगर तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चलते रहे, हमें कोई नुकसान नहीं। अगर हम अपनी मर्जी करेंगे कि मैंने नहीं जाना, बुलडोजर खींच कर ले जाएगा। इसी तरह जब तक हम परमात्मा की, अल्लाह की, खुदा की नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, उसके भय में रहते हैं, उसको प्यार करते हैं, तो हमारा कोई नुकसान नहीं होता। रादर हमारा फ्यूचर ब्राइट है, जैसे कि कमला हैरिस का है। थैंक यू वेरी मच।